हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बुरी तरह से फंसेंगे आपके। कौन फंसेंगे? बुध। बुध हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और खासकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ के अधिपति हैं, आपके सुखों के अधिपति बुध बनते हैं। और परंतु यहां पर बुध बहुत ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं, समझिए, कि ना तो इधर ना तो उधर। आइए समझ लेते हैं। 10 मई 2024 को बुध का परिवर्तन हो चुका है। ये वीडियो थोड़ी व्यस्तताओं की वजह से आपको लेट प्राप्त हो रही है। आपने बहुत सारी वीडियो बुध परिवर्तन की देखी होगी, परंतु इसमें और भी हम गहराई से थोड़ी समझेंगे क्या आपको मिलने वाला है रिजल्ट। देखा जाए तो बुध मेष राशि पर गोचर करेंगे। ये इनके शत्रु यानी कि मंगल की राशि है। जहां पर मेष राशि पर बुध गोचर करेंगे, वहीं पर दूसरी तरफ मीन पर कौन गोचर करेंगे? मंगल। और वृषभ पर बृहस्पति, जो आपकी राशि से है, आपके लग्नेश है। और 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वृषभ पर। इससे क्या होगा? ये पाप मध्यत्व में आ जाएंगे, पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे बुध, जिसकी वजह से पूरी तरह से पीड़ित हो जाएंगे। तो बुध अब पीड़ित अवस्था में क्या रिजल्ट आपको देंगे, इसे भी हम समझते हैं। बुध आपके जीवन में, प्रिय दर्शकों, यदि कहीं ना कहीं घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, उसमें अब बदलाव दिखेगा। घर में अब सुख शांति की स्थिति दिखेगी। और दिखने के साथ में एक तो ये स्थिति बन गई, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये वाणी। आपकी जो वाणी है उसमें ओजस्व आएगा, तेजस्व आएगा, उसमें बदलाव होगा। परंतु सावधानियों को सुनना समझना बहुत जरूरी है। तो आपके वाणी से इस समय लोग प्रभावित होंगे। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में सुखों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये कुछ लाभ थे जो कि आपको प्राप्त होंगे, परंतु सावधानियां बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत, क्योंकि बुध फंस चुके हैं। ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, एक तरफ मंगल, एक तरफ सूर्य होंगे, गुरु होंगे, पाप मध्यत्व में आएंगे। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। इस समय दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में उन लोगों के लिए और भी मुश्किल खड़ी हो सकती है जो लोग पहले से अलग रह रहे हैं, या मनमुटाव स्थिति बनी हुई है, या तलाक की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए और भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और आपको जीवन में एक चीज का बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए, प्रिय दर्शकों। इस समय जैसे मैंने कहा, आपकी वाणी बहुत प्रखर होगी। तो जब वाणी बहुत प्रखर होती है तो उसके दो रिजल्ट होते हैं। हमेशा सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं। या तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा आपसे नाराज भी हो सकता है। इसलिए अपने वाणी में संयम रखिए। या आप व्यापारी हैं, यहां पर आपको भी, खासकर जो लोग बुध से संबंधित या मंगल से संबंधित व्यापार में हैं, उनको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार, अब कहा जाए कि है तो बहुत कम दिन, पर इसमें ही बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो चाहे व्यापारी हो आप, या आप दाम्पत्य जीवन में हो, तो आपको सावधानी बहुत जरूरी होगी। अपने विपरीत का पूरी तरह से सम्मान करें। और एक सबसे बड़ी बात हुआ करती है, चाहे आपका व्यापार हो, खासकर मैरिज लाइफ, झूठ बोलने से बचिए। क्योंकि झूठ एक ऐसा
विष है जो कि एक बार फैल जाए तो फिर उससे बचना मुश्किल होता है। आप किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, किसी को किसी भी तरह नुकसान हो गया, चोट लग गई, दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे, परंतु एक वाणी का बाण ऐसा होता है कि एक बार जब आपके वाणी से निकल गया वो वापस नहीं आ सकता है। हम कहते हैं ना कि एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर भी वो झूठ छुपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की पराजय होती है। हाँ, सत्य पीड़ित जरूर होता है, सत्य कुछ समय के लिए देखने में ऐसा नजर आएगा कि हाँ वो असफल है, सत्य कहीं ना कहीं फंस चुका है और असत्य की विजय हो रही है, परंतु कभी भी संभव ही नहीं कि असत्य की विजय हो और आपका झूठ का जो सहारा है वो आपको बहुत दूर तक ले जाए। जितनी ऊंचाई के साथ आप गलत रास्तों से आगे बढ़ते हैं उतनी ही ऊंचाई के उतनी ही स्पीड के साथ आप नीचे भी गिरते हैं। इसलिए हमेशा आपको सही रास्ता चुनना चाहिए। तो इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और हम उपाय की बात करें दर्शकों, तो उपाय के रूप में आप सबसे सरल विधि है, सबसे आसान है, आप गाय को चारा खिला सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। गाय की सेवा करने से, चारा खिलाने से, और ऐसा नहीं कि खाली चारा आपको खिलाना है, चारा तो खिलाइए, और भी आपके पास भोजन है, जो भी चीज उपलब्ध हो जो गाय खाए वो खिलाइए, उसकी सेवा करिए, तो इससे आपको और भी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु मैं फिर से कहना चाहूंगा अपने दर्शकों, सावधानियों को बहुत ज्यादा ध्यान से आपको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। खासकर ये जब तक बुध 31 मई तक बुध यहाँ पर रहेंगे, तो इस समय तक आपको सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात और भी मैं बता दूं कि जैसे आपने अभी मुझसे बुध का सुना, और भी अन्य ग्रह अलग अलग स्थितियों में परिवर्तन करते रहते हैं, उनकी वीडियो आप मुझसे या अन्य चैनलों पर सुनते हैं, समझते हैं। परंतु जैसे मैं महीने में आप लोगों ने कहा था और उसी के हिसाब से मैं पूरे महीने में जो स्थितियां बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं, तो सभी के लिए एक वीडियो बनाता हूं। तो वो वीडियो पहले से बनी हुई है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, और जिससे बहुत सारी जो कंफ्यूजन होती है वो दूर हो सके। तो कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा, गौ माता का आशीर्वाद लीजिएगा। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आज के समय में जो स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं उनका ही परिणाम है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को देखते हुए अपने मन को बहुत ज्यादा यहाँ वहां पीड़ित करते रहते हैं। यानी कि कहा जाए कि जब हम देखते हैं ये है वो है, दुनिया भर की चीजें वो सब देखते हैं, लेते हैं, करते हैं, अपना पैसे खर्चे करते हैं, तो बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, आपका समय भी जाता है। परंतु आप यदि ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां गाय को रख सके तो जरूर रखना चाहिए। कुछ लोग इस हिसाब से, अब जो लोग गाय भैंस रखते हैं वो लोग इस हिसाब से कि दूध मोटा होता है जैसे भैंस का, और ज्यादा थोड़ा महंगा बिकता है 10-5 रुपए, तो गाय को नहीं रखते, खाली भैंस को रखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हमारी गाय माता है और उसकी सेवा करने से, गाय की सेवा करने से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलता है। हम देखते हैं जीवन में कि हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु गाय जो गाय का आशीर्वाद है, गाय से हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे दूध की बात कर लें या दही की बात कर लें या घी की, गौमूत्र की, गोबर की, हर एक चीज हमारे जीवन में बहुत कुछ लाभ देती है। और यदि आप पूरी तरह से आज के समय में, पहले के समय में तो होता ही था, आज के समय में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका महत्व समझते हैं। गाय का दूध का क्या महत्व है, घी का क्या महत्व है, खासकर पूजा में गाय का दूध और
घी, दही, सब चीजें यूज होती हैं। तो आप गाय को रख सकते हैं, और हाँ, थोड़ा आपको मेहनत करनी होगी कि आप ज्यादा गाय रखें, और दूध जो आपका है उसे एक ब्रांड बनाएं, अपने घी का ब्रांड बनाएं, दही का ब्रांड बनाएं, और विशेषकर वहां पर संपर्क करें जो पूजा की दुकानें हैं या पूजा के स्थान हैं, मंदिर हैं, वहां पर अपने दूध को, दही को, सब चीजों को आप पूरी तरह से बेच सकते हैं, और भैंस से ज्यादा दामों पर बेच सकते हैं, क्योंकि जहां पर जिसकी आवश्यकता है वहां पर वो चीजें यदि आप ले जाएंगे तो उसका आपको ज्यादा दाम मिलेगा। तो बिल्कुल भी उन लोगों को निराश नहीं होना चाहिए जो गाय का पालन करते हैं, उन्हें तो और भी खुश होना चाहिए कि एक तो आप गाय का जो दूध है, दही है, वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो गाय का दूध होता है और जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए भैंस से ज्यादा लाभदायक होता है। और आप लोगों को सब चीजें खिलाने पिलाने के लिए दे ही रहे हैं, साथ में आप भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। भगवान की सेवा में आपका घी लग रहा है, दूध दही लग रहा है, और गाय की सेवा भी कर रहे हैं, और आपका काम भी चल रहा है। तो इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और आगे बढ़ के आपको और भी ज्यादा गाय सेवा करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।